न्यूज 360 में अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। योगी सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत हजारों गांव तक बस सेवा पहुंचेगी, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी बढ़ेगी और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। निवेश हो या बेहतर कानून का शासन, यूपी सरकार लगातार बड़े और जनहितकारी फैसले ले रही है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से लेकर गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में सरकार की सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। प्रदेश में बेहतर सड़क से लेकर परिवहन और कनेक्टिविटी के जरिए आम लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंच सके, जिससे प्रदेश के आम नागरिकों तक सुविधाओं का लाभ सीधे पहुंच सके। इसके लिए योगी सरकार कमर कस चुकी है। इसी दिशा में मंगलवार को राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जो यूपी के विकास में बूस्टर का काम करेंगे। यूपी में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक में यूं तो तमाम बड़े प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बड़ा प्रस्ताव है, जिसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम खतौनी में मिलान किया जाएगा। यदि नाम अलग पाया गया तो रजिस्ट्रेशन विभाग इसकी जांच करेगा। इसके साथ ही स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग को लेकर कई फैसले लिए गए। तेज गति से हो रहे विकास और देश की अर्थव्यवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला यूपी जिस रफ्तार से विकास की ऊंचाइयां छू रहा है, इस ऊंचाई को छूने में योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच का नतीजा है, जो उनके विजन और फैसलों में साफ झलक रहा है। यही वजह है कि गांवों को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है और हाईटेक शहरों की तरह गांवों में नई नई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। लिहाजा कैबिनेट बैठक में गांव में बस की सुविधा देने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 आज जो है कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। हम लोग ये नई पॉलिसी लाए हैं कि उत्तर प्रदेश के 59,163 गाँव में बस जाए, सभी गाँवों में। ऐसे ग्राम सभाएं हैं 59,163 पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं हैं, और हर ग्राम सभा में बस जाए। अभी तक 12,200 गाँव में बस नहीं पहुंच रही थी। अब हम लोगों ने इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के माध्यम से हर गांव में बस पहुंचाएंगे। इसकी विशेषता ये होगी कि एक तो पहले ये टैक्स फ्री होगा। जो हम टैक्स लेते हैं इसमें हम टैक्स नहीं लेंगे, और हम लोग रियायत कर रहे हैं कि गांव में लोग मैंने उसको प्रोत्साहन मिले, मैंने उनको जोड़ेंगे। प्राइवेट लोगों को हम इसको चलाने की अनुमति देंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एसपी, सीडीओ और हमारे एआरटीओ और हमारे आरएम जो होते हैं हमारे लोकल लेवल पे, ये इसके मेंबर होंगे। और ये गांव में बसें चलेंगी और रात में जाके बस गांव में रुक जाएंगी। सुबह में मैक्सिमम मैंने वो 10 बजे तक जिला मुख्यालय पर ब्लॉक तहसील होते हुए तो जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक वो पहुंचेगी, क्योंकि जिसको कचहरी जाना होगा, किसी को बच्चों को पढ़ने जाना होगा, या उस गांव के कोई लोग अपनी खेती बाड़ी का कोई सामान शहर में बेचने जाने के ले जाना चाहेंगे तो उसे लेकर के आएंगे। आजादी के आंदोलनों और बहसों को पढ़ा जाए, इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमारे देश के महापुरुष जिस ग्राम स्वराज की कल्पना करते थे, उसी ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करने की दिशा में योगी सरकार कदम भी बढ़ा रही है। चाहे ब्रॉडबैंड के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना हो, चाहे स्कूली बच्चों को बस से स्कूल की दहलीज तक पहुंचाना हो, सरकार वो तमाम प्रयास कर रही है जिससे यूपी के गांव किसी स्मार्ट सिटी के शहर को खुली टक्कर दे सके। लिहाजा गांव में बस की सुविधा से और क्या कुछ फायदे होंगे, इसको भी समझ लेते हैं। परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्ताव के तहत सीएम ग्राम परिवहन योजना 2026 को स्वीकृति दी गई है। योजना के तहत 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जिन
12,200 गाँवों में अब तक बस सेवा नहीं थी, वहां भी 28 सीटर बसें चलाई जाएंगी। बस सेवा टैक्स फ्री होगी और निजी क्षेत्र को भी संचालन की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत बसों की औसत आयु 15 वर्ष तय की गई है। सरकार के अनुसार करीब 5,000 ऐसे गांव हैं जहां अब तक कभी बस नहीं पहुंची। शुरुआत में हर रूट पर 2 बसें चलाई जाएंगी। ग्राम स्वराज की कल्पना के साथ सरकार ने ग्रामवासियों की यात्रा का इंतजाम तो कर दिया, साथ ही साथ गरीब, वंचितों, शोषितों के रहने का भी इस कैबिनेट बैठक में ध्यान रखा गया है। जो भी लोग पुरानी सरकारों की योजनाओं के तहत आवासों में रहते थे, उनके मेंटेनेंस का जिम्मा सरकार ने अपनी इस बैठक में उठाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 22 वर्ग मीटर तक की आवास की लागत सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। अब 30 वर्ग मीटर तक मकान का निर्माण किया जा सकेगा। इसमें 1 लाख रुपए राज्य सरकार और 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। कांशीराम योजना के तहत बने मकानों का रंगाई, पुताई और मरम्मत करवाएगी योगी सरकार। इसके अलावा अयोध्या में खेल परिसर के लिए 2500 वर्ग मीटर भूमि नगर निगम को दी जाएगी। कानपुर ट्रांस गंगा सिटी के लिए 4 लेन पुल बनाने, बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा और झांसी के डेयरी संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। यूपी सरकार के फैसले उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है जो विकसित भारत 2027 की नींव रखेंगे। साथ ही यूपी देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, जिसकी राजनीतिक हिस्सेदारी तो सबसे ज्यादा है ही, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में भी ये देश के लिए अहम है। यही वजह है कि विकसित भारत के साथ साथ विकसित यूपी भी विकास के रास्ते पर कदम बढ़ा रहा है, जिसमें योगी सरकार के तमाम दूरदर्शी फैसले मील का पत्थर साबित होंगे।